नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। रुक करते हैं खास खबर के साथ। समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश महासचिव इंद्रभान सिंह ने कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो और भारत जोड़ो यात्रा तो दिखावा बताया है। उनका जनता से कोई लेना देना नहीं है। भाजपा फिर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा की विकास यात्रा में जनता को छलावा देने के लिए जनता इसका जवाब विधानसभा चुनाव में जरूर देगी। मध्य प्रदेश मध्य पार्टी उपाध्यक्ष RS यादव ने बताया कि 14 अप्रैल को राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती पर उनकी जन्मस्थली महू आ रहे हैं। वहां से वह 2023 के विधानसभा चुनाव का शंखनाद करेंगे। समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश महासचिव इंद्रभान सिंह ने कांग्रेस के साथ से हाथ जोड़ो और भारत जोड़ो यात्रा तो दिखावा बताया है। उनका जनता से कोई लेना देना नहीं है। भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा की विकास यात्रा में जनता को छलावा देने के लिए जनता इसका जवाब विधानसभा चुनाव में जरूर देगी। मध्य प्रदेश मध्य पार्टी उपाध्यक्ष RS यादव ने बताया कि 14 अप्रैल को राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की जयंती पर उनकी जन्मस्थली महू आ रहे हैं। वहां से वह 2023 के विधानसभा चुनाव का शंखनाद करेंगे। राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं वो एक दिखावा 70 साल में इन्हें गरीब जनता के लिए, किसान के लिए और पहली सीढ़ी पर खड़े व्यक्ति के लिए ना तो शिक्षा दे पाए, ना तो रोजगार दे पाए और ना ही कानून व्यवस्था की कोई पुख्ता व्यवस्था कर पाई। लेकिन आज ये दिखावा के लिए भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। भारत तो पहले से ही जुड़ा था। सरदार हाथ से हाथ जोड़ो भी यात्रा कर रहे हैं। भारत जोड़ो के बाद हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा ये सब दिखावा है और इसका जनता से कोई लेना देना नहीं है। अभी सर भाजपा ने ऐलान किया है कि वो विकास यात्रा करेगी पूरे मध्य प्रदेश में, तो क्या आपको लगता है कि विकास हुआ है इन 5 सालों में? विकास तो आपके सामने है, जनता के सामने है। महंगाई, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था का हाल आप देख ही रहे हैं। तो इन लोगों ने जनता का ध्यान बांटने के लिए जो ये विकास का नारा लेकर चल रहे हैं, जनता इसका जवाब देगी। इनको खड़े होने का स्थान नहीं मिलेगा जनता के सामने। क्या समाजवादी पार्टी पूरे जोर लगाकर भाजपा का सामना करने वाली है? समाजवादी पार्टी इस बार पूरे आगामी 2023 के चुनाव में समाजवादी पार्टी कांग्रेस बीजेपी का मुंह तोड़ जवाब देगी। हमारी पार्टी पूरी तरह से संगठित हो चुकी है। इसके लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पूरा निर्देश किया हुआ है। हमारी सब सीटें चिन्हित हो रही हैं। हमारी पार्टी पूरी टीम के साथ हमारे उपाध्यक्ष जी हैं RS यादव जी, प्रवक्ता जी हैं शमसुल भाई, प्रदेश अध्यक्ष जी रामान पटेल के नेतृत्व में पूरे चुनावी तैयारी के साथ हम इन दोनों पार्टियों का जो गलत नीतियां हैं इनके खिलाफ मुकालबा चुनाव में करेंगे और मध्य प्रदेश में आने वाली विधानसभा जो है हमारे सहयोग के बिना नहीं बनेगी। तो सर पूरी सीटों पर लड़ने की तैयारियां हैं या फिर? हाँ, 230 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मानीय अखिलेश यादव जी निर्देश कर चुके हैं। सिर्फ अन्य पार्टी से गठबंधन की कोई नहीं, ये अभी कोई समझौते की बात नहीं है। पूरे दम पर समाजवादी पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इसकी घोषणा कर चुकी है। यूपी जैसे राज्य में भी तो सपा गठबंधन के साथ जारी है, भीम आर्मी और इनके साथ अभी कुछ चुनावों में। वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अधिकार है, लेकिन हम लोगों को जो निर्देश मिला है तो अपनी ताकत पर स्वयं चुनाव लड़ने का मिला है। समझौता होगा तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के अनुसार होगा। सर कुछ सीटें चिन्हित कर रखी है? हाँ, चिन्हित कर चुकी हम लोगों ने। बॉर्डर की 18 सीटों पर हमारी सीटें चिन्हित हो चुकी हैं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश है और उन पर बड़ी तेजी से तैयारी शुरू हो चुकी है। धन्यवाद। सर राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं इस पर आपको क्या कहना है? राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं वो एक दिखावा 70 साल में इन्हें गरीब जनता के लिए, किसान के लिए और पहली सीढ़ी पर खड़े व्यक्ति के लिए ना तो शिक्षा दे पाए, ना तो रोजगार दे पाए और ना ही कानून व्यवस्था की कोई पुख्ता व्यवस्था कर पाई। लेकिन आज ये दिखावा के लिए भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। भारत तो पहले से ही जुड़ा था।
सरदार हाथ से हाथ जोड़ो भी यात्रा कर रहे हैं भारत जोड़ो के बाद। हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा ये सब दिखावा है और इसका जनता से कोई लेना देना नहीं है। अभी सर भाजपा ने ऐलान किया है कि वो विकास यात्रा करेगी पूरे मध्य प्रदेश में, तो क्या आपको लगता है कि विकास हुआ है इन 5 सालों में? विकास तो आपके सामने है, जनता के सामने है। महंगाई, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था का हाल आप देख ही रहे हैं। तो इन लोगों ने जनता का ध्यान बांटने के लिए जो ये विकास का नारा लेकर चल रहे हैं, जनता इसका जवाब देगी। इनको खड़े होने का स्थान नहीं मिलेगा जनता के सामने। क्या समाजवादी पार्टी पूरे जोर लगाकर भाजपा का सामना करने वाली है? समाजवादी पार्टी इस बार पूरे आगामी 2023 के चुनाव में समाजवादी पार्टी कांग्रेस बीजेपी का मुंह तोड़ जवाब देगी। हमारी पार्टी पूरी तरह से संगठित हो चुकी है। इसके लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पूरा निर्देश किया हुआ है। हमारी सब सीटें चिन्हित हो रही हैं। हमारी पार्टी पूरी टीम के साथ हमारे उपाध्यक्ष जी हैं आर्यस यादव जी, प्रवक्ता जी हैं शमसुल भाई, प्रदेश अध्यक्ष जी रामायण पटेल के नेतृत्व में पूरे चुनावी तैयारी के साथ हम इन दोनों पार्टियों का जो गलत नीतियां हैं इनके खिलाफ मुकालबा चुनाव में करेंगे और मध्य प्रदेश में आने वाली विधानसभा जो है हमारे सहयोग के बिना नहीं बनेगी। तो सर पूरी सीटों पर लड़ने की तैयारियां हैं या फिर? हाँ, 230 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्माननीय अखिलेश यादव जी निर्देश कर चुके हैं। सिर्फ अन्य पार्टी से गठबंधन की कोई नहीं, ये अभी कोई समझौते की बात नहीं है। पूरे दम पर समाजवादी पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इसकी घोषणा कर चुके हैं। यूपी जैसे राज्य में भी तो सपा गठबंधन के साथ जारी है, भीम आर्मी और इनके साथ अभी कुछ चुनावों में। वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अधिकार है, लेकिन हम लोगों को जो निर्देश मिला है तो अपनी ताकत पर स्वयं चुनाव लड़ने का मिला है। समझौता होगा तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के अनुसार होगा। सर कुछ सीटें चिन्हित कर रखी है? हाँ, चिन्हित कर चुकी हम लोगों ने। बॉर्डर की 18 सीटों पर हमारी सीटें चिन्हित हो चुकी हैं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश है और उन पर बड़ी तेजी से तैयारी शुरू हो चुकी है। मेरे हिसाब से जरूरत पार्टी की समाजवादी पार्टी की तरफ यस, आज हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि है। आज हम उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और ये इस देश के लोगों से ये उम्मीद करते हैं कि जिस तरह गांधी जी ने वैचारिक लड़ाई लड़कर इस देश को एक सही मार्ग दिखाया, जो मार्ग राष्ट्रपिता ने हम लोगों को दिखाया, हम चाहते हैं कि सारा देश उस मार्ग पे चलकर इस देश को सारी दुनिया में सिरमौर बनाए। उस रास्ते पे चलकर हम चाहते हैं कि एक बहुत मुकाम हासिल करें हम लोग दुनिया में। हम चाहते हैं कि हमारा मुल्क 1 नंबर पर, भारत सारे वर्ष दुनिया वर्ष में 1 नंबर पर आए। दूसरा कि महंगाई को लेकर अभी आदरणीय हमारे महासचिव जी और वरिष्ठ उपाध्यक्ष जी ने जो बताया, निसंदेह जिस तरह से देश में ये तोड़ने का जोड़ने का काम चल रहा है, यकीनन ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ही कर सकती है। समाजवादी पार्टी एक ऐसी विचारधारा वाली पार्टी है, ऐसा झंडा है और ऐसी पार्टी है और हम जिसके अनुयायी हैं वो मर्यादा पुरुषोत्तम स्वर्गीय मुलायम सिंह जी हैं, जिनके से हम लोगों को सीख मिलती है। आज हम लोग उस झंडे को और उनकी सीख को लेकर आगे बढ़े हैं। यकीनन इस देश में समाजवाद एक समय ऐसा आएगा और समय दूर नहीं है कि समाजवाद पूरे देश में लहराएगा। उपाध्यक्ष जी, अभी अखिलेश यादव जी का मध्य प्रदेश में दौरा होने वाला है, इसके बारे में आप कोई रणनीति बता सकते हैं? 14 तारीख को अप्रैल में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली मऊ है, वहाँ उनका 14 तारीख का आने का तय हो रहा है और लगभग है कि तय हो चुका है। और भारत की राजनीति में जैसे ही अंबेडकर चूँकि भारत के संविधान के रचयिता है
और पूरा देश अब इस बात को देख रहा है कि भारत के संविधान को कौन बचाएगा। बीजेपी बार बार उंगली कर रही है कि भारत के संविधान को बदलेंगे, हम इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे, ये उनके बड़े बड़े नेताओं ने भी कहा है। तो उनको समाजवादी मुंहतोड़ जवाब देगी और राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में और प्रदेश में रामान सिंह पटेल के नेतृत्व में, हम सभी साथियों के नेतृत्व में हम बीजेपी को मुंहतोड़ जवाब देने को तैयार हैं। और इस मुगालते में बीजेपी ना रहे, हम माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी धरतीपुत्र के अनुयायी हैं, जिन्होंने भारत से कांग्रेस को सत्ता से देश से दूर किया है। ये वही मुलायम सिंह के सिपाही आज खड़े हुए हैं, उनका झंडा माननीय अखिलेश जी यादव जी के हाथ में दिया गया है। हम निश्चित ही भाजपा को तो चूंकि धर्म के नाम पर चलती है, जाति और वर्ग के नाम पर चलती है, भारत का संविधान इनको कतई इजाजत नहीं देता और इनको मुंहतोड़ जवाब 23 में सत्ता से बाहर करने का काम समाजवादी पार्टी करेगी बीजेपी को। सर, क्या ये मान लिया जाए कि अखिलेश जी जब मध्य प्रदेश का दौरा करेंगे तो 2023 का जो चुनाव है उसका शंखनाद हो जाएगा? निश्चित है शंखनाद होगा। कोई बड़ा नेता, राष्ट्रीय नेता जब आता है तो उसकी बड़ी रणनीति होती है, जो 23 और 24 का भी आगाज होगा पूरे देश में। चूंकि भाजपा को सत्ता से दूर करना है, चूंकि देश को बेच रही है भारतीय जनता पार्टी, मोदी की सरकार इस देश को, मोदी की सरकार ने जो कृत्य किया है शायद कोई आजादी के 74-75 साल में नहीं कर सका। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो व्यापारियों को दे दिया, एक दिन सरकार बन गई, सब सैल्यूट ठोकने लगे थे। यही चाहती है भाजपा देश को बेच करके कि कंपनी मालिक हो जाए और लोकतंत्र खत्म हो जाए, ये समाजवादी नहीं होने देगी।